नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने शुक्रवार को जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारत सरकार, ट्राइफेड और नगर निगम ग्रेटर द्वारा आयोजित आदि महोत्सव का शुभारंभ किया गया। उन्होंने इस अवसर पर महोत्सव में देश भर के राज्यों से भाग लेने वाले शिल्पकारों, कलाकारों का अभिनंदन करते हुए आमजन से आह्वान किया कि दैनिक जीवन में जनजातीय उत्पादों का अधिक जो है उपयोग किया जाए। साथ ही बागड़े ने समारोह में बिरसा मुंडा की स्मृति को नमन करते हुए कहा कि वो अंग्रेजों से ही नहीं लड़े बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में निरंतर जागरूकता का कार्य किया। और उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 2021 से प्रतिवर्ष हमारे यहाँ पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है और ये दिवस जनजातीय परंपराओं को सहेजने, उनके विकास और उनके समृद्ध कल्याण को समर्पित है। राज्यपाल ने आदिवासी परंपराओं के संरक्षण पर जोर देते हुए प्राकृतिक पोषण से जुड़े उनके कार्य अपनाए जाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने जनजातियों के समग्र विकास के लिए उनसे जुड़े क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके आजीविका के अधिक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता जताई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने बजट में विभागीय घोषणाओं की समीक्षा कर उनके कार्य प्रगति की जानकारी ली, उनके शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की अधिक जरूरत वाले स्थानों पर संसाधनों का पहले उपयोग किया जाए ताकि जनता को शीघ्र राहत मिल सके। सीएम शर्मा ने कहा कि बढ़ती आबादी के चलते जयपुर में यातायात भार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र का ट्रैफिक प्रबंधन बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टर मीट का आयोजन कृषि ऑडिटोरियम में किया जा रहा है और जिसमें राजस्थान के कई दिग्गज नेता शामिल हैं। वहीं इस मीट को मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने संबोधित करते हुए कई पहलुओं पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही विश्व की नंबर 1 की ताकत बनेगा। हमारी सरकार इन्वेस्टर के सामने आने वाले तमाम बाधाओं को दूर करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो पानी की कमी है इसे जल्द पूरा और साथ ही दूर करने के लिए ERCP लेकर सरकार आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने उसको अटकाए रखा है। लेकिन अब वर्तमान सरकार इस पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जितनी भी इंडस्ट्रीज लगेंगी हम उन्हें पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएंगे। 15 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ERCP का शिलान्यास करेंगे, जिसके तहत पानी की कमी को दूर किया जाएगा। राजस्थान विकसित राजस्थान बनाने का जो सपना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने देखा है, पूरे राजस्थान के अंदर नहीं पूरे देश और विदेशों में जाके हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए जो वातावरण बनाया है, उसका सबसे बड़ा मकसद है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। कि जिस तरह से पिछले 5 साल में राजस्थान बहुत पीछे चला गया, ये कर्जे के जाल में चला गया। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान खुद सेल्फ, यहाँ का आदमी सबको रोजगार मिले। यहाँ पे जिस तरह से आज हम महाराष्ट्र की ले लो, कर्नाटक की ले लो, चाहे हम आंध्रा की ले लो, जिन स्टेटों को हम बहुत विकसित मानते हैं, आज यूपी जिस तरह से प्रोग्रेस की, राजस्थान भी प्रोग्रेस करे। इसके लिए हमने उद्यमियों को जो भी सुविधा मिले सारी देने के लिए राजस्थान सरकार कर संकल्प है। हमने जिले के अंदर भी कि यहाँ पे क्योंकि कोई इंडस्ट्री की काफी कमी की वजह से निवाई क्षेत्र को अपन देखें तो वहाँ थोड़ी ज्यादा इंडस्ट्री, बाकी पूरा क्षेत्र बगैर इंडस्ट्री की औद्योगिक कम है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग आए, यहाँ उद्योग का वातावरण हम बनाने जा रहे हैं। लोगों को जो भी तकलीफ है काम करने में उनको हम सारी सुविधाएं देंगे, जिससे टोंक जिले के बच्चों को भी रोजगार मिले। टोंक जिले के अंदर जो बेरोजगारी दूर हो, इसके लिए आज ये इन्वेस्टमेंट मीट समिट जो रहा है इसी का कारण था। देखिए, जब ये वो हमारे यहाँ मतलब किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, उनको अपनी हार साफ दिख रही थी। हमने अपने संगठन को मजबूत किया है, हमने धरातल पर चुनाव लड़ा है और हमने हर बूथ और हर पंचायत पर एक हमारे कार्यकर्ताओं में एक
जोश उत्पन्न किया है। हमारी 10 महीने की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर भजन लाल जी की सरकार ने जो नीतियां दी, जो विकास का जो एजेंडा दिया, हमने जो बजट दिया, उन सबको लेकर के हम जनता में गए। जनता ने उस पर मोहर लगाई है और निश्चित रूप से हम अपनी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जीत करके आए हैं। कांग्रेस अपना हार छुपाने के लिए कुछ भी आरोप लगाए, ये उनकी पुरानी आदत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जयपुर में 9 से 11 दिसंबर 2024 तक प्रस्तावित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की कड़ी में शुक्रवार को जिला स्तरीय राइजिंग टॉक इन्वेस्टर मीट का आयोजन कृषि ऑडिटोरियम में हुआ है। इस दौरान जिले के औद्योगिक विकास की संकल्पना साकार हुई है। कार्यक्रम में निवेशकों ने उत्साह से, आपको बताते चले कि 2525.63 करोड़ रुपए के 82 MOU किए हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। जिले के औद्योगिक परिवेश, उद्योग व्यापार पर आधारित डॉक्यूमेंट्री में दिखाई दिया है और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जा और जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने अपने उद्बोधन में निवेशकों और उद्यमियों का स्वागत और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट के लिए 82 MOU के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनसे 2525 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आएगा। लगभग 7000 से भी अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार ये मीट जिले में औद्योगिक वातावरण को तैयार कर युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने में सहायक होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को मोबाइल फोन पर धमकी देने वाले का नाम सामने आ गया है। सूत्रों के अनुसार आपको बताते चले कि धमकी मदन राठौर को राजनीतिक दल के बड़े नेता का निजी सहयोग रह चुके हेतराम मेघवाल ने दिया था। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार सुबह उनके मोबाइल पर अनजान नंबरों से किसी हेतराम मेघवाल उर्फ लादूनाथ नाम के व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। गाली गलौज करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस को मामले की सूचना देते हुए FIR भी दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपित हेतराम मेघवाल एक राजनीतिक दल के किसी नेता का सहयोगी भी रह चुका है और धमकी देना स्वीकार कर चुका है। हालांकि पुलिस द्वारा पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपित हेतराम नशे का आदी है और अपने बयान को बार बार बदल रहा है। आरोपित हेतराम कभी इस मामले को देवली उनियारा के निर्दलीय प्रत्याशी से भी जोड़ रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को फोन कॉल के जरिए एक व्यक्ति को अन्य जान से मारने की धमकी भी दी गई। अनूपगढ़ पुलिस को जानकारी मिली थी कि धमकी देने वाला शख्स अनूपगढ़ क्षेत्र का है और जानकारी मिलते ही जिले के SP रमेश मौर्य टीम के साथ में क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही धमकी देने वाला आरोपी अनूपगढ़ के गांव एक LM का भी निवासी है और साथ ही SP रमेश मौर्य ने बताया कि आरोपी हेतराम मंगलाव से पुलिस गंभीरता से पूछताछ कर रही है। हालांकि प्रथम दृष्टया में हेतराम मंगलाव मानसिक विक्षिप्त लग रहा है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की सूचना मिलने पर बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा भी पुलिस थाने पहुंचे हैं। मुझे उच्च अधिकारियों से सूचना प्राप्त हुई थी कि श्री मदन जी राठौर माननीय अध्यक्ष जो हैं उनको किसी ने मोबाइल पे गाली गलौज या धमकी दी है मारने की, और उसका जो मोबाइल नंबर है वो किसी हेतराम मंगलाव, आशीष कुमार पुत्र हेतराम मंगलाव के नाम से है, जो अनूपगढ़ का रहने वाला है। तो उस सूचना पे हमने जो है हमारी जो पुलिस की टीमें हैं वो, चूंकि मोबाइल तो स्विच ऑफ था, तो पुलिस की टीमें हमने भेजी और उसकी ढाणी के पास से ही जो है उसको दस्तयाब किया गया। तो दस्तयाब करके और उसको पुलिस की पार्टी लेकर के आई है। उससे प्राइमरी तौर पे जो पूछताछ की गई है तो उसने अपने मोबाइल से जो है श्री मदन जी राठौर को फोन करना स्वीकार किया है। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार को रुपेरा और नौरंगदेसर में नवनिर्मित ट्यूबवेल का लोकार्पण किया है और गोदारा ने बिलसर द्वितीय में 33 केवी GSS का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए विशेष ध्यान दे रही है। ग्रामीणों को सुचारू विद्युत और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सतत रूप से नई स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं। ग्रामवासियों को ट्यूबवेल निर्माण की बधाई देते हुए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि रुपेरा और नौरंगदेसर में लंबे समय से ग्रामीणों की मांग को पूरा किया गया है। नए ट्यूबवेल बनने से ग्रामीणों को सुगम पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की भी दिशा में काम किया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग के अनुरूप प्राथमिकता से ट्यूबवेल, GSS, सड़कें, स्वास्थ्य केंद्र निर्मित करवाए जा रहे हैं। पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने भी आपको बता चले कि शुक्रवार को अपने शिखर प्रवास के दौरान जिले के पशु चिकित्सक संस्थाओं और प्रयोगशालाओं और जिला स्तरीय कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। ब्लॉक वेटरनरी हेल्थ ऑफिस पलसाना का औचक निरीक्षण कर अनुपस्थित पाए गए लैब असिस्टेंट को डॉक्टर शर्मा ने निलंबित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालय में भी साफ सफाई व्यवस्था, सामान और उपकरण के संधारण और अनुपयोगी सामान के निस्तारण नहीं किए जाने पर असंतोष जाहिर करते हुए उन्हें शीघ्रता से भी निस्तारित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। निरीक्षण के दौरान ब्लॉक पलसाना में स्थापित मोबाइल वेटरनरी यूनिट के पशु चिकित्सक और पशुधन सहायक उपस्थित मिले, परंतु MVU का वाहन चालक नदारद पाया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने भी बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में नव पदस्थापित पशु चिकित्सकों को दी जा रही हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अवलोकन करते हुए अधिकारियों की प्रशंसा की है। वहीं कई अधिकारियों को भी संबंधित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के भी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है। चिकित्सक शिक्षा सचिव अमरीश कुमार गुरुवार देर रात अचानक SMS मेडिकल कॉलेज से समृद्ध कॉलेज अस्पतालों का भी निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने रात 10 बजे से करीब 2 बजे तक आपको बताते चलें कि लगातार MSM अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, गढ़गौरी अस्पताल का गहन निरीक्षण किया है और साथ ही व्यवस्थाओं में सुधार के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर आम आदमी की तरह चिकित्सक सुविधाओं का अवलोकन किया। वे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचे। वहां पर मौजूद स्टाफ से रजिस्ट्रेशन और भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूछा। इसके बाद चिकित्सक शिक्षा सचिव आपातकालीन इकाई में पहुंचे। यहां पर रोगियों के उपचार की प्रक्रिया, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य कर्मियों की उपस्थिति की भी जांच की। इस दौरान एम्बुलेंस में आ रही मरीजों को आपातकालीन इकाई तक पहुंचने के लिए ट्रॉली मैन की भी कमी पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और शीघ्र ट्रेलोमेन की संख्या बढ़ाने, इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टर्स की उपस्थिति में सुनिश्चित करने और साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक ने रबी के सीजन में किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वितरण और प्रसारण निगम के अभियंता एक टीम के रूप में काम करके पीक डिमांड के समय ट्रिपिंग सहित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। और अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक शुक्रवार को विद्युत भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोंगरा और साथ ही आपको बताते चले कि जोधपुर और अजमेर वितरण निगमों और प्रसारण निगम के प्रबंध निर्देशकों के साथ में
रबी के सीजन में बिजली आपूर्ति, प्रधानमंत्री सूर्य घर और कुसुम योजना आदि की प्रगति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा की और साथ ही फील्ड स्तर के सभी अधीक्षण और अधिशांशी अभियंता इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि वितरण निगमों के अभियंता फील्ड में ट्रांसफार्मरों की नियमित चेकिंग करें, आवश्यकता अनुसार उन्हें अविलंब बदला जाए ताकि बिजली आपूर्ति में कहीं व्यवधान न आए। प्रसारण निगम के इंजीनियर्स ग्रिड सब स्टेशनों की नियमित मॉनिटरिंग करें, जहां पर लोड अधिक होने की समस्या है वहां पर उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर स्थापित करने के साथ ही ट्रांसमिशन सिस्टम को सुदृढ़ करने की स्थायी योजना पर अविलंब जुट जाएं। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के लिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा जिले में संचालित सक्षम जयपुर अभियान के तहत शुक्रवार को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के संबंध में एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला अधिकारिता विभाग की आयुक्त नीतू राजेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित आमुखीकरण कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स ने 400 से भी अधिक राजकीय और गैर राजकीय कर्मियों को भी अधिनियम की बारीकियों से रूबरू कराया। महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक डॉक्टर राजेश डोगीवाल ने बताया कि कार्यशाला में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि रितेश नानगिया और प्रोफेसर मरियम इरशाद बेग ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के विषय पर जानकारी दी है। साथ ही अधिनियम की अनुपालना में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना अनिवार्य बताया है। मृत्यु के कारणों का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र विषय पर स्वास्थ्य भवन में 28 नवंबर से चल रहे 2 दिवसीय बैठक का समापन हो गया है। बैठक में मृत्यु के कारणों का प्रमाण पत्र में सही तरीके से आकलन, इसके महत्व सहित कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। विशेषज्ञों द्वारा आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। जन स्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि एमसीसीडी पर अनुसंधान और गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा 6 राज्यों में से राजस्थान को भी चयनित किया है। इस संबंध में शीघ्र ही मास्टर ट्रेनर्स का चयन कर उन्हें राज्य स्तर पर दक्ष प्रशिक्षकों से 1 दिवसीय ट्रेनिंग करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के लिए आईसीएमआर और एम्स का सहयोग भी किया जाएगा। बानसूर उपखंड अधिकारी अनुराग हरित की अनूठी पहल की खूब सराहना की जा रही है। दरअसल उपखंड अधिकारी अनुराग हरित सहायक कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर राजकीय वाहन में आगे बैठाकर उनके घर तक छोड़ने का काम किया है। वहीं एसडीएम खुद गाड़ी में पीछे बैठे हुए नजर आए। कर्मचारियों के प्रति अधिकारियों की इस सराहनीय पहल से उपखंड कार्यालय की कर्मचारियों ने खूब प्रशंसा की है। बिलाड़ा कस्बे का महिला चिकित्सालय इन दिनों लापरवाही के कारण आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का भी कहना है कि हॉस्पिटल में समय डॉक्टर नहीं मिलते हैं और वहीं पर्ची काटने वालों की लापरवाही के कारण भारी भीड़ भी जमा रहती है, जिससे शुक्रवार को भारी हंगामा देखने को मिला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा चिकित्सक सेवाओं से संबंधी कई काउंसिल के कामकाज की समीक्षा के निर्देशों के पालना में गुरुवार को आरएमएससीएल की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने फार्मेसी काउंसिल पहुंचकर निरीक्षण किया और वहां पर संपादित होने वाले कार्यों का भी जायजा लिया है। और साथ ही आपको ये बताते चलें कि प्रक्रिया, लंबित आवेदन और काउंसिल की अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी भी ली है। उन्होंने काउंसिल में कार्यरत कर्मियों और उनके आवंटित कार्यों के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही काउंसिल के नियम, प्रक्रियाओं आदि के बारे में समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह
खेवसर के निर्देशन पर आपको बताते चले कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने अभिनव पहल करते हुए चिकित्सक संस्थानों में वीडियो कॉल के माध्यम से सीधा औचक संवाद प्रारंभ किया है और साथ ही चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने इस नवाचार की शुरुआत बालोतरा जिले के जसोल क्षेत्र के आयुष्मान आरोग्य मंदिर मुंगड़ा में वीडियो कॉल करके की है। उन्होंने अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक, बरा जिले के आटरू, चूरू जिले के सरदार शहर और डींग जिले के नगर एवं वैवर जिले के जैतारण ब्लॉक के चिकित्सक संस्थानों में वीडियो कॉल करके स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया है। राठौर ने चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संवाद कर उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस होने के कारण इस अवसर पर उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के बारे में भी चर्चा की गई है। राठौर ने लाभार्थियों से संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं उपलब्धता के संबंध में फीडबैक लिया है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा अजमेर के आरआरटीआई सभागार में आरटीएस के 31वें बैच के तहत में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर आरटीएस प्रशिक्षकों अधिकारियों को संबोधित भी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर तबके तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार अति संवेदनशील होकर कार्य कर रही है। उन्होंने प्रशासनिक वर्ग का आह्वान किया, लोक हितैषी निर्णय और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने में अपनी महत्व भूमिका को भी अदा किया है। साथ ही अधिकारी वर्ग से कार्यक्षेत्र में संवेदनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि वे सदैव गरीबों को गणेश मानकर कार्य करेंगे तो उन्हें हर क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। मानव आकांक्षा अधिकार अभियान ट्रस्ट के द्वारा सर्दी से बचाव के लिए सिरोही जिले के राजकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को 5500 कंबल वितरण किए गए हैं। आपको बताते चलें कि इस अभियान का शुभारंभ बुधवार को सिरोही नगर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टांकरिया से किया गया है और मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के कर कमलों से इस अभियान की शुरुआत की गई। मंत्री ने मानव आकांक्षा अधिकार अभियान ट्रस्ट के द्वारा जगदीश पुरोहित को इस पुनीत कार्य के लिए साधुवाद दिया और ये बताया कि ऐसे सेवा और परोपकार की भावना सभी को रखनी चाहिए एवं सदैव सभी के सहयोग के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस दौरान अतिथियों के हाथ से कार्यक्रम में विराजमान सभी छात्र छात्राओं को कंबल वितरित किया गया। कंबल वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया और कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने की है। उन्होंने अपने संबोधन में अपने ट्रस्ट के माध्यम से जगदीश पुरोहित द्वारा की जा रही सेवा की तारीफ की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।